मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 33% आरक्षण देना होगा, देना होगा, देना होगा, 33% आरक्षण देना होगा, देना होगा, देना होगा, 543 में 33% आरक्षण देना होगा, देना होगा, देना होगा। 33% आरक्षण। नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। इस वक्त जो है महिला मोर्चा के साथ रमा खलको जो है वो मौजूद है और साथ ही यहाँ पे हमारी मौजूदगी जो है अल्बर्ट एक्का चौक में है, जहाँ पर महिला जो टीम है वो कांग्रेस की, उनकी तरफ से पुतला दहन किया गया। हम जानते हैं रमा खलको जी से ही कि ये पुतला दहन किस लिए किया गया। देखिए, आज का पुतला दहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम लोग इसलिए किए क्योंकि उन्होंने आज वो देश की जनता में हाथ जोड़ करके लोगों को बता रहे हैं और भ्रम फैला रहे हैं। भ्रम क्या है? भ्रम ये है कि कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी और महिला आरक्षण बिल को का विरोध कर रही है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मैं पूछना चाहती हूँ कि जब 2023 में सर्वसम्मति से जब नारी वंदन बिल जब पास हुआ, उस वक्त कांग्रेस पार्टी भी उसको सहयोग दी, और आज क्या जरूरत है कि 3 साल के बाद आप पुनः उसको अप्लाई है? क्यों नहीं उसको, चूंकि वो कानून बन चुका था, आपने उसको अधिसूचना जारी उसकी नहीं की, और उसके आड़ में आप आज जो परिसीमन का मामला है या केंद्र शासित राज्यों का मामला था उसको आप लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मांग है आप झूठ ना फैलाएं। कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिला आरक्षण के पक्ष में रही है। आपको याद होगा मोदी जी कि जब कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी का सपना था, और उस समय जो 93 संविधान का संशोधन हुआ था, इसमें 73 और 74 संशोधन में नगर निकाय और पंचायती राज में उन्होंने 33% आरक्षण को लागू किया था। और आज देश में सारी महिलाएं जो यूएलबी से चुन करके आ रही है या पंचायतों में चुन करके आ रही है, तो महिलाओं का आरक्षण बढ़ने से कई महिलाएं आगे आ रही हैं। तो ये भ्रम आप ना फैलाएं। कांग्रेस हमेशा से महिला आरक्षण के पक्षधर रही है, लेकिन आप भ्रम ना फैलाएं। आपने 3 साल क्यों चुप बैठा? आप 3 साल क्यों नहीं में कानून बनाया? अभी 2024 में संसद का चुनाव हुआ, क्योंकि आपने स्पष्ट कहा था बिल पास करते हुए कि 2026 में जनगणना की प्रक्रिया होगी और उसके बाद परिसीमन का होगा, फिर 2029 में हम महिला आरक्षण लागू करेंगे। तो क्यों आप भ्रम फैला रहे हैं 2023 में ला करके? तो ये इस उनका पुतला दहन करने का मकसद मेरा यही है। आप होश में रहें, महिलाएं आप जाग चुकी है, आधी आबादी समझ रहे हैं इन बातों को कि आप भ्रम फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, लेकिन हम इस चीज को अब नहीं कहेंगे। कांग्रेस जो है वो महिला आरक्षण को सपोर्ट नहीं कर रही है, इसलिए वोटिंग नहीं की और इसीलिए बिल गिरा। अरे बिल गिरा? बिल कहाँ गिरा महिला आरक्षण का? हम आपसे पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से। तो आपके हिसाब से क्या जो संशोधन किया गया है वो? नहीं, आपके माध्यम से हम नरेंद्र मोदी जी को पूछना चाहते हैं, 2023 में तो ऑलरेडी महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है, कहाँ कोताही है उसमें? संशोधन तो किया गया ना? संशोधन किया गया तो उसको आप लागू क्यों नहीं किए? आप क्यों नहीं लागू किए? आज नहीं, आज बिल गिरा नहीं। महिला आप लोग इसी दिग्भर में आप रहिए, आप भाजपा से जाके पूछिए कि जो 131वां जो अभी संशोधन आप कर रहे थे, ये महिला बिल का नहीं था, ये परिसीमन का था, और जो केंद्र शासित राज्य का था उसका परिसीमन का था, ना कि महिला बिल का था। तो यही तो बारीकी से वो भ्रम फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं लोगों को। महिला आरक्षण बिल आपका नारी बंधन बिल के नाम से 2023 में ऑलरेडी वहां पर सर्वसम्मति से पास है, उसको आपने लागू क्यों नहीं किया? आपने क्यों उसको 3 साल दबा के रखा और आज 3 साल में आप उसको निकाल रहे हैं? बंगाल का चुनाव है इसलिए, 5 राज्यों में चुनाव है इसलिए। ये देश की जनता समझ रही है, आधी आबादी समझ रही है कि आपका जो झूठ अब नहीं चलेगा। आप जो देश को संबोधन कर रहे हैं और इस मामले में 52 बार आप कांग्रेस का नाम ले रहे हैं, सॉरी 58 बार आप कांग्रेस का नाम ले रहे हैं। आप घबराए हुए हैं मोदी जी, आप देश की महिलाओं को आप झूठ बोल रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं, लेकिन देश की महिला आप समझ रही हैं, अब उनको छोड़ेगी नहीं। आने वाले समय में आपका पतन होगा और होगा। हम आपके माध्यम से कहते हैं कि 2023 का जो बिल है उसी में जो 543 सीट है उसमें आप 33% आरक्षण दें, और अन्य राज्यों में चुनाव होगा उसमें यह संसद का चुनाव होगा, उसमें आप महिलाओं को आरक्षण देने का काम करें। अभी बीजेपी जो है वो ये आरोप लगा रही है कि जब ये बिल जो गिरा तो कांग्रेस जो है हंस रही थी असुरों की तरह संसद में। अब मोदी जी जब वो तो महासुर है, हम तुमको महासुर कहेंगे, इसलिए कहेंगे कि 3 साल आप कहाँ थे? आपने बिल पास कर दिया, अधिसूचना जारी नहीं किया, कानून बन गया, उसके बाद भी आपने उसे लागू नहीं किया। 2024 में शुरू हुआ ना भाई, संसद का चुनाव हुआ, पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, आपने क्यों नहीं लागू किया? आप 3 साल में क्यों आप उसको रोक के रखे? 3 साल के बाद आप सोए हुए थे और अभी आप जाग रहे हैं। मतलब महिलाओं को आगे करके आप परिसीमन और अलबला बिल पास करा लीजिएगा। ये देश की जनता और विपक्ष मजबूत है, आज विपक्ष के माध्यम से आज ये बिल गिरने का काम किया है। हिसाब से परिसीमन में नहीं होना चाहिए? परिसीमन तो जनगणना कराए, उन्होंने खुद कहा है कि 2026 में जनगणना कराएंगे, फिर परिसीमन कराएंगे।
इसमें SC SC OBC महिलाओं को जगह मिलेगा, तो क्यों अपने बात से मुकर रहे हैं वो? क्यों नहीं जनगणना करवा रहे हैं? अपने जनगणना के आप बिल पास करा लीजिएगा और झूठ फैलाइएगा, ये हम होने नहीं देंगे। मोदी जी होने नहीं देंगे, इसलिए उनका पुतला दहन किए हैं। तो देखिए जो यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो काफी ज्यादा विरोध कर रही हैं और मोदी का प्रधानमंत्री मोदी जी का पुतला दहन भी उन्होंने किया है। आइए कुछ और महिलाओं से जुड़ते हैं और जानते हैं लोग यहाँ पर क्यों विरोध कर रहे हैं। अभी आपने प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है पुतला दहन भी किया, क्या मुद्दा है? मुद्दा एक ही है, पूरे देश में अभी एक ही मुद्दा है। मुद्दा ये बना दिया है मोदी सरकार, मुद्दा था नहीं। मोदी सरकार मुद्दा बना के लेके आया है। वो कह रहा है कि महिला आरक्षण बिल हमने पार्लियामेंट में लेके आया था और कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों ने उसे गिरा दिया। ये नरेंद्र मोदी पूरी तरह से वो झूठ बोल रहे हैं कि वो बिल गिरा नहीं है। सितंबर 2023 में वो बिल सब सहमति से पार्लियामेंट में पास हो चुका है। 33% महिला आरक्षण बिल। संशोधन भी तो हुआ। संशोधन तब होता है मैडम, 3 साल तक विपक्ष के लोग और इस देश के नागरिक मांगते रहे कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए। आपने 3 साल तक आपने चुप्पी साधे रखा, चुप्पी साधे रखा। आपने कई राज्यों में, देश के कई राज्यों में पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ। आपने कहीं पर आपका नियत सही नहीं था तो महिलाओं को 33% आरक्षण के तहत में विधानसभा किसी भी राज्य में आपने चुनाव क्यों नहीं होने दिया? आप संशोधन के बिल का बात कर रहे हैं। संशोधन होता है जब आप लागू ही नहीं किया, तो फिर आप में इतना ये आ गया कि आप उसको संशोधन करने के लिए चले, उसको लागू ही आपने नहीं किया और फिर संशोधन करने के लिए आप चले हैं। और महिला आरक्षण बिल नए सिरे से लाके संशोधन करने के नाम पर आपने उसके आड़ में आपने परिसीमन बिल को लेके आया और वो परिसीमन बिल पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए सीटों को आप कब्जा करने के लिए नए तरीके से परिसीमन आप करना चाहते थे। और पार्लियामेंट के साथियों ने, विपक्ष के साथियों ने इसको समझा और इसका विरोध किया। तो आप महिला विरोधी आपका जो चेहरा है, आपका नियत है, आप विपक्ष के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के चलते, इनके चलते महिला आरक्षण बिल गिर गया। गिरा कहाँ है भाई? किसी ने नहीं गिराया। 2023 में पारित हुआ है, उसको आप लागू करने की मांग को लेके ही यहाँ पर आए हैं मोदी को ये बताने के लिए कि 2023 में जो बिल पारित हुआ उसको आप लागू कीजिए, और इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। मैम 2008 में भी आपकी जब सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस वक्त भी ये बिल आया था और उस वक्त आपकी सरकार ने ही ये विरोध किया था कि ये बिल जो है कोटा पे कोटा होकर के नहीं आना चाहिए। ठीक है, कोटा पे कोटा देकर के लाया जा रहा था, लेकिन अभी वही बिल पे अभी कोटा पे कोटा की मांग कांग्रेस सरकार ही कर रही है। 2023 में 2008 की 2008 की मैं बात आप कर रहे हैं ना मैडम। 2008 में हम ये लोगों ने मनमोहन की सरकार को बोले थे। आप 2008 की बात कर रहे हैं तो मैं बताती हूँ झारखंड के बारे में। झारखंड में 2008 में जब आया था, वो बिल आने वाला था, यहाँ भी डिलिमिटेशन के होने वाला था। आदिवासियों के यहाँ 28 सीट था रिजर्व सीट, उसमें से 7 सीट घटने वाला था। लोकसभा में 5 सीट है, 14 में से 5 सीट आदिवासियों के लिए आरक्षित सीट है, उसमें से आपका 2 सीट घटने वाला था। यहाँ के आदिवासियों ने कहा कि ये जो डिलिमिटेशन का बिल है यहाँ के आदिवासियों के राजनीतिक स्थिति को, राजनीतिक ताकत को खत्म करने जा रही है, इसलिए इस पर पुनर्विचार किया जाए। आपने अच्छा किया, याद दिला दिया। मनमोहन की सरकार तो सुनी, जनता की आवाज को सुनी और जनता के आवाज को सुन के कि ये बिल यहाँ के लोगों के लिए सही नहीं है तो उन्होंने उसको रोक दिया। हम लोग यही तो कह रहे हैं मैडम, यही तो कह रहे हैं। 2023 में बिल पास हुआ है महिलाओं का आरक्षण बिल, उसको आप लागू कीजिए। और आप उसके आड़ में जो आप परिसीमन डिलिमिटेशन का बिल ला रहे हैं, आप में हिम्मत है तो अलग से डिलिमिटेशन का बिल आज नहीं कल तो आप लाएंगे ना, लेकिन आप उस आड़ में क्यों ला रहे हैं?
और उस आड़ में लाके आप पूरा पार्लियामेंट को, पूरा आप इंडिया गठबंधन को बदनाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि महिला विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी गठबंधन, और उन लोगों को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अरे नरेंद्र मोदी हमारा प्रधानमंत्री है, सम्मानित प्रधानमंत्री, आपको तो यह समझना चाहिए। आपके हिसाब से क्या परिसीमन नहीं होना चाहिए? अभी नहीं होना चाहिए, अच्छा, परिसीमन अभी नहीं, अभी लागू नहीं होना चाहिए। 2011 जनगणना आप ये बोल रही हैं कि महिला आरक्षण लागू करना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। परिसीमन नहीं होना। परिसीमन क्यों करना चाहते हैं आप? हमें तो समझ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं? 2011 को लेकर आप जो परिसीमन को लागू करना चाह रहे हैं, क्यों? 2027 में ऑलरेडी पर जनगणना होना बाकी है, होने वाला है, तो फिर आप उसको लेकर कीजिएगा ना, उस समय आपको समझ में आएगा। जनगणना तो, ये तो बात कही ही नहीं गई कि जनगणना नहीं होगी। जनगणना होगी तो फिर आपको अभी बिल पास करने की क्या हो सकता है, ये लागू करने की क्या हो सकता है, जब अभी आप बोल रहे जनगणना हम 2011 को लेकर लागू करेंगे। क्यों? आपके मन में खोट है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि हम कोई अगला 2029 में प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, इसलिए आपकी चालाकी जो है ना पूरा देश समझ चुका है, जिसके चलते आपका इतना विरोध हो रहा है। और आज महिला कांग्रेस हो या कांग्रेस हो, जो भी हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, आपका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो व्याकुल चेहरा है ना वो दिख रहा है लोगों को। अच्छा, कांग्रेस में अगर बात करें तो कांग्रेस का जब बिल गिरा था लोकसभा में, तब तो कांग्रेस के ही लोग हंस रहे थे, पूरी तरह हंस रहे थे कि चलो बिल गिर गया, अब छुटकारा मिला, महिला आरक्षण नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। बीजेपी के लोग ये भी बोल रहे हैं कि अब जब बिल गिरा तो खूब कांग्रेस के लोग हंस रहे थे, साथ ही साथ अब मतलब वो लोग विरोधी बता रहे थे, महिला विरोधी बता रहे थे कांग्रेस को। बताएंगे क्योंकि उनका मन में खुद खोट है, उनका खुद का देख लीजिए। पहले क्या किए थे? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। उन प्रधानमंत्री जी क्या किए? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, उनका लागू था। उस कितनी बेटियां बच गई। अच्छा, ये स्लोगन मोदी जी की तरफ से, ये मोदी की तरफ से है ना, ये भाजपा की तरफ से है ना, मोदी जी का बच्चा बनाया हुआ है। आज उन्हीं के पार्टी के लोग, क्या फिर से बोलिएगा? फिर से उन्हीं के पार्टी के लोग आज बेटी को किस तरह से निशंक हत्या कर रहे हैं, किस तरह से बलात्कार कर रहे हैं, आप खुद जान रहे हैं। उन्नाव हो या मणिपुर हो, आप खुद देख रहे हैं कि किस तरह से बेटी का अपमान हो रहा है। और वो चले आज बेटी की बात करने और बोले कांग्रेस पार्टी हंस रही है। कांग्रेस पार्टी के शुरू से मंशा रही है कि 33% बिल लागू हो, महिलाओं को आरक्षण मिले, और आज बोल रहे कि विरोध कर रही है। कैसे विरोध कर रही है? अगर विरोध होता तो 2023 में कैसे बिल पास किया जाए? तो अभी जो संशोधन हुआ बिल में, तो आपके हिसाब से वो संशोधन नहीं होना चाहिए? संशोधन किस तरह का हुआ आपको भी पता है? ये संशोधन आप नहीं मानिएगा? मतलब नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप बिल को उलट के 3 साल आप कहाँ थे? 2023 में जब पास हो गया था तो 2024 को लोकसभा में आप क्यों नहीं लागू किए? जब 11 का परिसीमन को लेकर आपको लागू करना था तो 2024 में आप लागू कर देते, महिलाओं को दे देते। हम लोग का सीधा मांगे 543 का जो हमारी सीट है उसी में हमारा 33% का जो आरक्षण है वो लागू कर दीजिए। मात्र 181 महिला का को देना है, लागू करना है, तब क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों पुरुषों से डर लग रहा है महिलाओं से कि महिलाएं हावी हो जाएंगी और आपके जो चमचा है वो कम हो जाएंगे? मोदी जी शर्म कीजिए। और आज आपका विरोध हम लोग इसलिए कर रहे हैं, आज हम लोग कर रहे हैं, कल पूरा देश कर रहा है, करेगा। और आने वाला जो 29 में है आप पास होने वाले नहीं है, आप फेल होने वाले हैं, और कान पकड़ के जनता आपको निकालेगी, ये भी आप याद रखिए। पूरा पोस्टर लेके घूम लिए हैं कि महिला आरक्षण लागू करो, लागू तो हो रहा था, आप ही लोग तो गिरवा दिए। मैडम आपको जैसे आप बोल, गिरवा दिए, आप कह रही हैं लागू हो रहा था, कब हो रहा था? अभी तो हो रहा था। बिल्कुल नहीं, अभी तो बिल गिरा। 2023 में महिला विधेयक कानून 33% आरक्षण का लेकर के बीजेपी ही आई, जिसमें पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर के इसको पास करने का बात किया, लेकिन उस समय ये मोदी जी नहीं कहे। बंगाल चुनाव अभी राजनीतिक लाभ लेने के लिए आनन फानन में अचानक ये बिल लाया गया, और ये भी जनगणना के बाद, आरक्षण के बाद जब सीट बढ़ेगी तब महिलाओं को ये सीट देना चाहते हैं, आरक्षण देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता महिलाओं के प्रति सही नहीं है। बीजेपी अगर सही में 33% आरक्षण देना चाहती है तो 543 जो सीट है उसी पे हम सभी को 33% का आरक्षण, परिसीमन नहीं चाहते? क्यों नहीं चाहते हैं? लेकिन जो मेरा सीट अभी 533 सीट है जिसमें पुरुष वहाँ पे बैठे हुए हैं, इनकी वो मानसिकता है कि देश की आधी आबादी वहाँ पे बैठे ही नहीं। आप सोच लें कि जनगणना होगा, सीट बढ़ेगा, कब क्या होगा, और उसमें भी लड़ाई
SC ST OBC का जो भागीदारी वो कहीं ना इस मामला को उलझा के रखना चाहते हैं। हम लोग मांग करते हैं कि SC ST OBC का आरक्षण 543 सीटों पे ही जो 2023 में विधेयक आया था उसी को वो लोग तुरंत लागू करें, आज करें और अभी करें। ठीक है, तो सुना आपने जिस प्रकार से यहाँ पर कांग्रेस की जो महिला मोर्चा है वो खास करके विरोध कर रही है और मोदी जी का पुतला दहन किया है उन्होंने, और साथ ही उनकी मांग है कि महिला आरक्षण को लागू किया जाए, महिला आरक्षण को अभी ही लाया जाए। जो 2023 का अधिनियम है, जो 2023 का अधिनियम है महिला आरक्षण उसको लागू किया जाए। जो 2026 में अभी जो लोकसभा में जो बिल गिरा है उसके संशोधन को ये लोग मानने को तैयार नहीं है। और उसी तर्ज पर देखिए कि यहाँ पर मोदी जी की जो है पुतला दहन किया गया और सभी महिला मोर्चा देखिए कि यहाँ पर विरोध कर रही हैं और सभी लोग यहाँ पर मौजूद है। देखिए किस प्रकार से विरोध प्रदर्शन चला और ये लोग का सीधा यही मांग है कि जो महिला आरक्षण है उसको लागू किया जाए। जो लोकसभा में सीटें हैं अभी ये लोग की ये भी मांग है कि परिसीमन और नहीं हो और साथ ही अभी जो जनगणना है वो कराई जाए। जनगणना की मांग की जा रही है और महिला आरक्षण लागू करने की भी मांग की जा रही है। अब देखना यह है कि कब तक इनकी जो मांग है वो पूरी होती है। क्या महिला आरक्षण जो बिल है 2023 का वो लागू होता है या नहीं होता है। ऐसे ही खबरों के लिए, ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।